हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, हिस्ट्री की बुक से है। वही चैप्टर आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हाउ फ्रांस बिकम रिपब्लिक, यानी जो फ्रांस है वो गणतंत्र कैसे बना, वो रिपब्लिक कैसे हुआ, वो हम आज की वर्कशीट में जानेंगे, जिसकी डेट है आपको 13 अप्रैल 2021। अगर आप वर्कशीट में कर रहे हैं तो आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर डाल लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट का टॉपिक, हाउ फ्रांस बिकम रिपब्लिक, यानी फ्रांस कैसे गणतंत्र बना। फेस विद द पावर ऑफ हीज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एग्री टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो पावर थी उन लोगों की, किन लोगों की, थर्ड ईस्ट स्टेट लोगों की, जिन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया गया था। तो आपने पिछली वर्कशीट में नेशनल असेंबली के बारे में पढ़ा था, तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे वो भी चैनल पे आप देख सकते हैं जाके। जिन लोगों ने, थर्ड ईस्ट स्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित कर लिया था, तो लुई 16 ने फाइनली उनको ये जो आग्रह था वो मान लिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तैयार हो गए। ऑन 4 अगस्त 1789 ऑल द feudal system of obligation and taxes were abolished by a decree. Churches' properties were confiscated. The National Assembly drafted the Constitution in 1791 and disturbed the power of king into legislature, executive and judiciary. फाइनली 4 अगस्त 1789 में एक नया सिस्टम अब्लाइज हो गया। चर्चेज़ की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो छीन ली गई और नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा 1791 में, जिसमें था जो किंग की पावर थी वो ख़त्म कर दी जा रही थी। किसमें, मतलब या डिस्ट्रीब्यूट कर दी जा रही थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। ख़त्म नहीं कर रहे थे, उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दे रहे थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो हमारी इंडिया में भी है। However, voting was registered to only men who age above 25 years and could pay taxes equal at least 3 days of labor wages and were called active citizens. अब जो वोटिंग का रजिस्ट्रेशन था वो वही लोग कर सकते थे। कौन कर सकते थे? सबसे पहले तो जो मैन होते हैं, आदमी होते हैं, वही कर सकते थे और 25 ईयर्स अबव कर सकते थे, यानी 25 साल से बड़े या 25 साल के लोग कर सकते थे। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, कौन कर सकते थे? जो 3 दिन की मजदूरी होती है, लेबर की वेजेस होते हैं, उनका कर, उनका टैक्स चुका सकें। तो ये यहाँ पे आपको बता रखा है, कुड बी टैक्सेस इक्वल एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस, और उन्हीं लोगों को हम एक्टिव सिटीजन कहते हैं। तो आप यहाँ पे एक्टिव सिटीजन भी लिख सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। Political clubs become a rallying point for the discussion on government policies, in which Jacobin Club emerged as the most favorite. Their leader was Maximilian Robespierre, and they were called sans culottes, meaning without knee breeches. फिर एक नया क्लब बना था, जैकोबिन क्लब, जो बहुत अच्छा फेवरेट क्लब माना गया था। उनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी और they were called sans culottes, meaning without knee breeches. घुटनों से ऊपर नीचे के कपड़े नहीं पहनते थे। They also wore red cap, वो रेड कैप भी पहनते थे। The member of Jacobin Club mainly belonged to the less presbyterian section of the society, like small shopkeeper, artisans, as well as servant and daily wage workers. और जो मेंबर ऑफ जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे वो लेस पर्पस सेक्शन से बिलोंग करते थे, जैसे शॉपकीपर्स, दुकानदार, आर्टिसंस, सर्वेंट्स एंड नौकर और वेज वर्कर्स, यानी जो मजदूर होते हैं वो। ऑन 10 अगस्त 1792 जैकोबिन प्लान एन इंसर्शन एंड प्रेज्ड द किंग। जो 10 अगस्त 1792 में जैकोबिन ने जो क्लब था उन्होंने प्लान करा कि वो किंग के विद्रोह जाए। न्यू इलेक्शन वर हेल्ड इन द विच ऑल मेल वर मोर दैन 21 ईयर्स ऑफ एज वर गिवन वोटिंग राइट्स। उन्होंने प्लान किया कि एक नया इलेक्शन का सिस्टम लगना चाहिए जिसमें जितने भी आदमी हैं, जो पहले कैसे होता था, जितने भी आदमी 25 ईयर से अबव है
और 3 दिन का टैक्स पे कर सकते हैं। पर उन्होंने सोचा कि जितने भी आदमी हैं, ऑल द मैन, ये नहीं कि जितने टैक्स पे कर सकते हैं वही, सारे मैन जो 21 ईयर्स से अबव हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। उन्होंने ये प्लान किया। दिस न्यू असेंबली वाज नेम्ड एज कन्वेंशन, और इसने उन्होंने नाम दिया कन्वेंशन। ऑन 21 September 1792 द कन्वेंशन एंडेड द मोनर्ची सिस्टम एंड फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक। तो फिर जो कन्वेंशन थी उन्होंने 1792 में मोनर्ची सिस्टम को हटा दिया, ख़त्म कर दिया और फ्रांस को एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन and was publicly executed on 21 January 1793। जो लुई 16 थे उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई। उन पे चार्ज लगा, उन पे आरोप लगा कि वो देशद्रोही हैं। ट्रेजन मतलब देशद्रोही, आप नोट कर लेंगे। और उन्हें जेल में डाल दिया गया और 21 जनवरी 1793 को उनकी मौत सुना दी गई। अब आपके आते हैं इससे रिलेटेड कुछ छोटे से इजी से क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, और वर्कशीट में जितना भी आपने समझा उसे अपने आप को बताना है कि हाँ मैं आज की वर्कशीट इजी थी। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज द फ्यूडल सिस्टम एंडेड इन फ्रांस। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन है। आप इस बार का आपका जो पैटर्न है वो चेंज है। वो अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो MCQ बेस्ड आते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है जो फ्यूडल सिस्टम है वो फ्रांस में कब ख़त्म हुआ, तो किसी में लिख देंगे 1789, किसी में लिख देंगे 1782, किसी में लिख देंगे 1982 और किसी में लिख देंगे 1793। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पता है इसका आंसर कि ये है, पर आप कंफ्यूज रहेंगे ये था या ये था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप अभी से प्रिपेयर रहे। तो फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रांस में एंड कब हुआ था, तो आप यहाँ पे अच्छे से याद कर लें। ऑन 4 अगस्त 1789 फ्यूडल सिस्टम वाज एंड। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, 1 नंबर का आएगा। तो 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप 1 नंबर है तो छोड़ दिया है, ऐसे नहीं करना है, आपको अच्छे से ध्यान देना है। जो कहावत भी है बूंद बूंद से तलाई भरती है, तो आपको अच्छे से 1-1 नंबर को अपने प्लस पॉइंट में ले जाना है। हाउ डिड द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ किंग्स। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आता है पेपर में कभी कभार। तो आप देखेंगे नेशनल असेंबली ने किंग्स की पावर कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो 3 पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। एक तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका। तो आप यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। The National Assembly divided the king's power into 3 parts: legislature, executive, judiciary। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वाज द वोटिंग राइट given by the National Assembly different from the present day universal adult franchise। जो वोटिंग राइट था वो जो दिया था नेशनल असेंबली ने, वो प्रेजेंट डे से डिफरेंट कैसे है, तो ये आप इसका आंसर करेंगे। द राइट टू वोट वॉज गिवन बाय नेशनल असेंबली टू ओनली मैन फॉर ओवर द एज ऑफ 25 who paid taxes equal to 3 days wages। अब जो नेशनल असेंबली ने वो जो वोट करवाने के लिए जो राइट दिया था उसमें था कि जो 25 साल से अबव कर सकते हैं और जो 3 दिन का वेजेस का, जो 3 दिन का मजदूरी होती है उसके उतना इक्वल टैक्स पे कर सकते हैं। वेयर अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑल पीपल हैव बीन गिवन द राइट टू इक्वल वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि कोई भी पर्सन उसे इक्वल राइट है वोट का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। और ये अब कितने साल का है, इंडिया में 18 ईयर्स अबव के लोग वोट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4th क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के लीडर कौन थे, हु वर द मेंबर ऑफ दिस क्लब। तो यहाँ पे भी आपका आंसर है, आप इसका आंसर यहाँ से करेंगे, आप लिखेंगे द मेंबर, तो आप यहाँ से करेंगे द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे एंड दे वर कॉल्ड सन्स विदाउट नी ब्रीचेस। यहाँ से आप इतना फर्स्ट पॉइंट कर लेंगे और आप आगे यहाँ से करेंगे द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब मेनली बिलोंग टू द लेस पर्पसेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसन एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर। तो आप यहाँ से इतना जो मैंने आपको लाइन मार्क करवाई आप वो आंसर कर लेंगे।
अपनी नोटबुक में। ये आपका आंसर नंबर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did France become republic? तो ये भी आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क के है। तो When did France become republic? तो फ्रांस रिपब्लिक कब बना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि फ्रांस रिपब्लिक कब बना था। तो कुछ बच्चे ये गलत करके आते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि हिस्ट्री में आपको पता है 4 डेट होती हैं, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गलत करते हैं। तो आप इसका आंसर हमेशा याद करेंगे। 21 सितंबर 1792 फ्रांस बिकम रिपब्लिक। तो ये आप डेट भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। MCQ बेस्ड है, डेट आएगा, तो आपको डेट हमेशा अच्छे से याद करना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सभी दोस्तों शेयर करिए। शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है और आप शेयर करेंगे तो मेरे को भी आगे सपोर्ट मिलेगा और हमारी यूट्यूब फैमिली है वो ज़्यादा आगे बढ़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।